हेलो एवरीवन। आज मैं लव के इल्यूजन के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो मेरी लाइफ जर्नी में जब मैं यूएस गई थी तभी ऐसा पर्सन मुझे मिला था जिसके साथ मुझे बहुत फील होता था कि मेरा उसके साथ बहुत कोई डीप सा इमोशनल कनेक्शन मुझे फील होता था। एंड नॉट जस्ट इमोशनल कनेक्शन, मुझे सेक्सुअल कनेक्शन भी बहुत डीप फील होता था। तो दो चक्रास मेरा फील होता था ऐसे कि उसके साथ अलाइंड है, पर बाकी सब चक्रास हमारा अलाइंड नहीं था। हमारे लाइफ के प्रायोरिटीज़ अलग थे, हमारे सोच विचार में बहुत सारा फ़र्क था। हमको अलग चीज़ें परस्यू करनी थी। और जो यंग 20s के लाइफ में हर कपल के बीच आता है ये डिफरेंस। क्यों? क्योंकि एक वुमेन का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसके वजह से हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हमको फैमिली लाइफ चाहिए, किसी के साथ फैमिली लाइफ बनानी है, वी वांट टू हैव हेल्दी चिल्ड्रन इन आवर लाइफ। तो जनरल सोसाइटल पैराडाइम ये है कि जितना यंगर वुमेन होगी उतना हेल्दियर बेबीज़ होने के चांसेस हैं। ये जनरल नॉर्म है सोसाइटी का। और इसीलिए इंडियन सोसाइटी में जैसे हम बहुत कम वुमेन हैं जो 20s में शादी नहीं करती। मेजॉरिटी इंडियन वुमेन या तो टीनेज में उनकी शादी हो जाती है अगर वो गाँव में रह रही हैं, या जस्ट पढ़ाई ख़त्म की और पेरेंट्स ने शादी कर ली। और अदरवाइज़ अगर उन्होंने टीनेज में नहीं शादी की है तो डेफिनेटली अर्ली टू लेट 20s के अंदर मेरे जनरेशन के मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स की शादी हो चुकी थी। पर मेरे जैसे लोग थे जो रुके थे और मेरी शादी मिड 30s में हुई और अर्लीस्ट पार्ट ऑफ 30s में होके मिड 30s में वो बंद हो गई, शादी टूट गई। तो एंड इन दिस मीन टाइम जब शादी हुई, टूट गई, या शादी के पहले वो एक बॉयफ्रेंड को मैंने डेट किया, इसमें मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस अलग अलग इंटरेक्शन में ही बहुत इल्यूजन अबाउट लव के एक्सपीरियंसेस आए। इसलिए मैं इल्यूजन अबाउट लव के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि इल्यूजन ऑफ लव में क्या होता है, इल्यूजन या माया या मैग्नेटिज्म, ये सब खिंचाव किसी के लिए, ये सब हमारे अंदर जागृत होता है या हो सकता है जब हम एक तो अपने आप को ठीक से नहीं समझते, दूसरा इंसान हमें ठीक से नहीं समझता, या दोनों इंसान एक दूसरे को ठीक से नहीं समझते। एंड नॉट जस्ट ठीक से नहीं समझना, हमारे अंदर पास्ट लाइफ के उनके साथ कोई कर्मा हुए रह सकते हैं, या हमारे उनके साथ इसी लाइफ में कुछ सीखना है हमें प्यार के बारे में। तो पहले प्यार के थोड़े ऑफ एक्सपीरियंसेस आएंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आएंगे, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस आएंगे, चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस आएंगे, जिससे हम खुद को समझें, दूसरे इंसान को समझें। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या ऑनलाइन मैंने वीडियोस देखे डिवाइन काउंटर पार्ट्स के जर्नी में हैं, या जो लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक सच्चा प्यार, डीप रिलेशनशिप वाला प्यार उन्हें मिले, और वो लोग ऐसे पोस्ट करते हैं प्यार के बारे में या कुछ, ये सब लोग जो हैं हम लोग ऐसे जर्नी में हैं, पार्ट ऑफ एसेंशन प्रोसेस, जिनको अच्छा बैलेंस्ड सॉर्टेड प्यार वाला लाइफ या तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ लाना है, या तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ लाना है, या दोनों करना है, या उससे भी ज़्यादा कुछ करना है। अलग अलग इंसान का अलग अलग पर्पस होगा। बट मेजॉरिटी ऑफ लोग जो प्यार के बारे में लिख रहे हैं, प्यार के बारे में दुखी हैं, प्यार में एंग्शियस है, रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटेड हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके रिलेशनशिप में, ये सब एस्पेक्ट है सबका जानने का प्यार को इन अ डीपर लेवल। कुछ है अनकंडीशनल लव को जानने का मीडियम, कुछ चीज़ें हैं अनकंडीशनल लव को जान के उसको अभी हम अपने लाइफ में कैसे लाएं ये समझने का। कुछ है कि अगर हम किसी को अनकंडीशनली लव भी करें, उनके साथ इस ज़िंदगी में क्यों हम जी नहीं सकते एज अ लाइफ पार्टनर,
ये समझने का भी टाइम है। कुछ कुछ ये भी है कि अगर सपोज़ किसी के साथ हमारा सारा चक्रास अलाइंड है, हमारा कुछ सोल मर्ज टाइप एक्सपीरियंस भी चल रहा है, पर फिर भी वो मर्ज शायद हमारे लिए करेक्ट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आए, इसलिए मैं ये टॉपिक पे बताना चाहती हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस ऐसा आया, और ये यंग पीपल का, मेजॉरिटी यंग पीपल या यंग कपल्स का ये एक्सपीरियंस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कॉन्फ्लिक्ट जोन आ जाता है कि जब हम 20s में होते हैं या यंग होते हैं, और ये वो पॉपुलेशन में आता है जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसमें अगर दोनों पर्सन, मैन और वुमेन, डेट करते वक्त ये अपनी सोच में नहीं रखे हैं कि मैं इसको डेट कर रहा हूँ शादी के लिए, तो दोनों में से एक या दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ यूज़ करेंगे। और वो लोग फिर ऐसे सोचेंगे कि मेरा तो बहुत नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप था, सेल्फिश रिलेशनशिप था, ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप था। पर उस ट्रॉमेटिक, नार्सिसिस्टिक, सेल्फिश रिलेशनशिप में भी एक पर्पस था, आपको ग्रो करने का यूनिवर्स का, यूजिंग द कर्मा यू जेनरेट विद अ पर्सन हु इज़, जो आपसे मिसमैच्ड है। तो इसलिए ये जो इंसान जिससे मुझे बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन भी था और बहुत डीप इमोशनल अटैचमेंट भी था, उसके साथ मगर हमारा थ्रोट चक्रा का मेल नहीं था। तो मैं जो भी उसको कुछ बोलती थी, उसको ना गलत ही वो ले लेता था, उसका परसेप्शन उसको गलत ले लेता था। क्यों? एक पार्ट जो मैंने समझा, बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं, पर एक दो पार्ट्स मैंने जो समझा उसमें ऐसे था, जैसे वो बहुत हैंडसम था तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है, जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है बिकॉज वी आर हैंडसम, वो बहुत टैलेंटेड भी था, बहुत ब्रिलियंट था अपने वर्क में। तो जो लोग टैलेंटेड होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, अपने आप को जो लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है लाइफ का समझना किसी और इंसान के साथ, अगर वो इंसान उनका स्पाउस बने, लाइफ पार्टनर बने, कि वो हमेशा राइट नहीं होंगे और वो हमेशा अपने स्पाउस के आइज़ में या लाइफ पार्टनर के आइज़ में उनके लाडले नहीं रहेंगे। उनको ये समझना है कि अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, उनके लाइफ पार्टनर और स्पाउस का काम है, या इवन वो अगर उनका ट्विन फ्लेम है, ये लोग सब लोगों का काम है उनको जगाना कि आप ये जगहों में गलत कर रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फैमिली के लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लाइफ के लिए, मे बी इवन समाज के लाइफ के लिए करेक्ट नहीं है। तो वो लोग अगर खुद हैंडसम है करके सिर्फ इस सिन ऑफ द फ्लैश करके एक चीज़ होती है, जो मतलब वासना में अगर फंस गए, उनको लगा कि वो लोग हैंडसम हो, पॉपुलर हो, रिच हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैंडसम, पॉपुलर, रिच, सबसे ज़्यादा लोग उनसे मैग्नेटाइज्ड होंगे, उनके पीछे खींचे चले जाएंगे, ऐसे वाले कोई कोई लोग होते हैं। अब उन लोगों में, ये लड़का हो या लड़की हो, लड़कियां भी ऐसी कोई कोई होती है, बहुत टैलेंटेड होती है, बहुत रिच होती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं, ऐसी लड़कियां भी होती हैं। तो जो लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो पॉपुलर है, जिनको हमेशा कोई ना कोई इंटरेस्ट दिखाने वाला मिल ही जाएगा लाइफ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल सुंदरता पे लोग पहले मैग्नेटाइज होंगे, फिर पैसों पे होते हैं मैग्नेटाइज्ड, फिर उनके अगर उनका नेचर बहुत सॉफ्ट एंड काइंड वाला है, वैसे नेचर से कोई कोई मैग्नेटाइज हो जाएंगे। अगर लोगों के मन में उन्होंने कोई भावना बनाई थी कि मेरा प्यार ऐसा होना चाहिए, वो भावना अगर मैच हो जाए, वो क्राइटेरिया जो उन लोग लिखते हैं कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा कुछ मैच हो जाए, तो ये सब 4-5 लेवल्स में हम मोहित हो जाते हैं किसी इंसान से होने के चांसेस हैं। इसीलिए जैसे कृष्णा, वो बहुत नटखट था, नॉटी था, बहुत चार्मिंग था, इसीलिए सारी गोपियाँ उसके पीछे थी। बाकी सब गोपीज भी थे कृष्णा के साथ साथ, पर सब लोग, और जब इक्वल होना चाहिए लाइफ, तो अगर सपोज एक एरिया में 10 गोपीज हैं और 10 गोपियाँ हैं, वो लोग तो एक दूसरे को पिकअप कर सकते हैं, राइट। बट जो कान्हा जैसा पर्सन होगा, पॉपुलर पर्सन होगा, उसके पीछे ही ज़्यादा लोग पहले पड़ेंगे। सेम वे शायद राधा भी वैसे ही थी कि उसके पीछे, इसलिए कृष्णा और राधा का स्टोरी में ऐसा है कि राधा की तो शादी भी हो जाती है, फिर भी कृष्णा उसके प्यार में रहता है। क्यों? क्योंकि राधा भी एक पॉपुलर लड़की है, इसीलिए उसके प्यार में भी बहुत सारे लोग हमेशा रहेंगे।
तो जो लोग ये टॉप लेवल में हैं, जिनको हमेशा ही बहुत सारे ऑप्शंस मिलने के चांसेस हैं, वो लोग को लाइफ में अगर प्यार, सच्चा प्यार चाहिए, सच्चे प्यार के बारे में सीखना चाहिए, उनको पहले अपना इल्यूजन अपने बारे में ही निकालना पड़ेगा कि मैं, और ये इल्यूजन निकालना पड़ेगा जो संसार ने उनको दिया है उनके बारे में, कि जो बहुत सुंदर दिखते हैं, उनको उनके ब्यूटी की वजह से 10 लोग उनके पीछे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट इंसान है, वो तो सिर्फ उनका ब्यूटी है जिसकी वजह से वो कलर्ड हो जाता है एक लेंस में, जिससे हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा इंसान होगा क्योंकि वो दिखता इतना सुंदर है। दूसरा, अगर वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, वो टैलेंटेड है, कोई अच्छा काम वो करने में बहुत एक्सेलेंट है, उसका ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, बट अगर आपको रियल लाइफ में किसी के साथ लाइफ पार्टनरशिप करनी है, क्या उसका इंटेलिजेंस हेल्प करेगा आपको लाइफ पार्टनरशिप करने में, या क्या आपके और उसके इंटेलिजेंस अगर सेम वेवलेंथ में है और वही इंटेलिजेंस आप अगर सेम डायरेक्शन में लेना चाहते हैं और वो पार्टनर आपको भी रेस्पेक्ट करे आपके इंटेलिजेंस के लिए, तभी जाके वो वर्क करेगा। एंड इंटेलिजेंस सिर्फ ब्रेन वाला इंटेलिजेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो अगर आप एक दूसरे, और अंडरस्टैंडिंग भी ऐसा कि सपोज़ अगर दोनों पार्टनर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, और या उनके इनिशियल 20-30s में उनको सिर्फ चाहिए कि हम बहुत पैसा कमाएं, सिक्योर लाइफ चाहिए, हमको कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए लाइफ में, और उनको सिर्फ यही चाहिए लाइफ में, तो उन लोग तो वही पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो लोगों को सिर्फ यही चाहिए, या उनको ही वो लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे। स्पेशली सपोज अगर कोई रिच है या इवन एवरेज इंसान है, एवरेजली रिच है, वो सुंदर हो ना हो, उसको भी चाहिए एक एवरेजली रिच पर्सन। यही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, क्योंकि उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, उसको उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि चेंज बहुत कम लोग चाहते हैं लाइफ में। पर अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर आपको सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको ट्रू डीप मीनिंगफुल लव चाहिए, अगर आपको प्यार के इल्यूजन को पहले तोड़ना है, फिर ही जाके आप ट्रू लव के समझ को अंदर समा पाओगे, समझ पाओगे, और फिर उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। और उसको पहले आपके अंदर आपको लाना है। अगर आपको जैसा प्यार दूसरों के अंदर से चाहिए कि वो केयरिंग हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो, सॉफ्टर हो, समझे मुझे, आपको भी दूसरे इंसान को समझने की कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, आपको भी उसके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, आपको भी उसके पर्सपेक्टिव से लाइफ को समझना पड़ेगा। एंड ये सब करके भी आप देखे, समझे, मैच किए, बहुत कुछ चक्रा भी मैच हो गया, इवन सोल का कुछ कुछ वेवलेंथ मैच हो गया, फिर भी अगर वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, तो कितना भी वो आपको मैसेजेस आए कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, कितना भी आपको डीपली लगे कि ये इंसान से ही मुझे शादी करनी है, वो पाथ जॉइन होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि भगवान किसी को दुखी नहीं करना चाहता। तो इसलिए अगर कोई इंसान, हम ना कभी कभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं या एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि अगर किसी ने हमको प्रपोज़ कर दिया, तो कोई लोग, जो लोग बहुत सुंदर, पॉपुलर ये सब होते हैं, वो लोग एंग्जाइटी में आ जाते हैं। क्यों एंग्जाइटी में आ जाते हैं अगर उनको किसी ने प्रपोज़ कर दिया? क्योंकि वो लोग को एंग्जाइटी आ जाता है या एंगर आ जाता है, 2-3 कारणों से। अगर उनको एंग्जाइटी, एंगर इसलिए आया क्योंकि सपोज़ उनको 3-4 लोगों ने एक साथ प्रपोज़ कर दिया, या उनको समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोगों का मेरे में इंटरेस्ट है, तो मैं किसको चूज़ करूँ, उसको एंग्जाइटी आ जाती है कि मैं किसको चूज़ करूँ। पर पहले किसी को चूज़ करने के पहले अपने आप को चूज़ कीजिए, पहले अपने आप को समझिए, फिर ही आप किसी और को ठीक से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप के अच्छे गुणों और बुरे गुणों को नहीं समझा, आप दूसरों के अच्छे गुण और बुरे गुणों को गलत नज़रिए से देखेंगे, और आपने दूसरों के अच्छे और बुरे गुणों को गलत नज़रिए से देख लिया, और खुद के भी सिर्फ अच्छे गुणों को देखा, बुरे गुणों को नहीं देखा। आपके पास अगर कोई पार्टनर आ जाए जो शायद उतना पॉपुलर नहीं हो आपके जैसा, उतना मनीड नहीं हो आपके जैसा, उतना इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली ना हो आपके जैसा, या इमोशनली आपके जैसा इमोशनल इंटेलिजेंस उसका नहीं है, सेम लेवल का आपका कुछ नहीं है उनके साथ, तो क्या होगा? आप उसको डिमीन करते रहोगे, इंसल्ट करते रहोगे, कुछ ना कुछ पैसिव अग्रेसिव वे में कोई करता है, कोई वर्बली करता है, कोई सेक्सुअली करता है, बिकॉज उसके मन में क्या चल रहा होता है, उसके एनर्जी बॉडी में ये चल रहा होता है कि मैं इससे बेटर हूँ,
मुझे इससे बेटर कोई मिल सकता है, या उनको उससे बेटर इंटरेस्ट बहुत मिल रहे हैं। तो ये टाइम है भगवान का ही वो रिलेशनशिप को सही दिशा में लेके जाने का, कि अगर आपके पास 5 लोगों से इंटरेस्ट है, उसमें से एक पर्सन को आप डेट कर रहे हो, और वो डेटिंग एक्सपीरियंस में आपको वो पर्सन आपको बता रहा है कि ये चीज़ें आप जो कर रहे हो करेक्ट नहीं है अच्छे रिलेशनशिप के लिए, आपके पास 4 और ऑप्शन है। तो अगर आप बहुत स्पॉइल्ड इंसान होगे, अपने आप को डीपली नहीं समझे हो, अपने आप के अंतरात्मा को नहीं समझे हो, दूसरे इंसान को नहीं समझे हो, आपको सिर्फ लगेगा ये पर्सन मुझे या तो नैग कर रहा है, या तो मुझे सिर्फ इंसल्ट कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ये सब मिसपरसेप्शंस आपके माया आ जाएगी आपको। और क्यों आएगी वो माया? क्योंकि आपको सुनना नहीं है हम अपने आप को इम्प्रूव करने वाली चीज़ें, आपको समझनी नहीं है, सुननी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि आपको उस लड़की के पहले या उस लड़के के पहले शायद और भी कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहा हो जिसने आपको इतना डिफ़िकल्टी नहीं दिया होगा, या आपको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा मिला होगा जो आपको ब्रेकअप तो इसीलिए हुआ है कि कोई डिफ़िकल्टी मिली, पर 2-3 साल उन्होंने आपको अलाउ किया है आपके तरह ही जीने का, जो इवन दो वो गलत वे हो सकता है जीने का बिकॉज वो इंसान आपसे इतना प्यार करता था, उसने अनकंडीशनली आपको सब कुछ करने दिया, से सेक्सुअली सब कुछ करने दिया, या डेटिंग वाइज आपको जो जो करना है आपको करने दिया, आपको फ्रीडम दे दी, सब कुछ दे दिया जो आपको चाहिए ऐसे आपकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि बहुत लड़के ऐसे होते हैं, उनको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए कि जैसा पहले था, मेरा सिंगल होने के वक्त मेरा जैसा लाइफ है वैसे पार्टनरशिप में भी मेरा लाइफ होना चाहिए। उनको फ्रीडम चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए फ्रेंड्स के साथ घूमने का, उनको फ्रीडम चाहिए सेक्स को जैसे भी उनको एक्सपीरियंस करना है इस वे में एक्सपीरियंस करने का, उनको फ्रीडम चाहिए, पैसा उनको जहाँ अपने ऊपर ही बिताना है, लड़कियों के ऊपर नहीं बिताना, ये इसका फ्रीडम चाहिए। उनको फ्रीडम चाहिए कि वो पैसा कमाने में ज़्यादा बिजी रहे, उनको फ्रीडम चाहिए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करने में बिजी रह सके। ये सब लड़कों को चाहिए, क्योंकि वो लोग नादान हैं, वो लोग यंग हैं, वो लोग अर्ली 20s में हैं, इवन लेट 20s 30s में भी बहुत सारे लड़के हैं। और इंडिया के लड़के मैंने ऑब्जर्व किया है, मेजॉरिटी ऑफ द गाइज आर इमेच्योर, क्योंकि वो उनके मम्मी पापा के भी लाडले होते हैं बहुत सारे। जो मम्मी पापा के लाडले अगर बहुत हैंडसम भी ना दिखे, बहुत इंटेलिजेंट भी ना हो, बहुत ये भी ना हो, कुछ टॉप टीयर ऑफ जो लोग भी पॉपुलैरिटी में ना हो, कुछ भी फेम में ना हो, पैसों में ना हो, कुछ भी हो, अगर वो ऑर्डिनरी से भी इंसान हो, सिंपल सा भी लड़का हो, वो अगर अपने माता पिता का लाडला है, फ्रेंडशिप सर्कल का लाडला है, कान्हा जैसा सब लोग उसको ये करते हैं, क्या बोलते हैं, लाड प्यार देते हैं उसके लाइफ में, वो सुधरने के लिए रेडी ही नहीं है, वो संभलने के लिए रेडी नहीं है कि जो फर्स्ट 20-30 ईयर्स ऑफ लाइफ में आपको, या इवन 40 ईयर्स तक लाइफ में आपको कोई मिला है जो इतना सारा प्यार आपको इतने सारे इंसानों से मिला है। क्यों मिला है आपको इतना लाड प्यार, इतने सारे इंसानों से रेस्पेक्ट, इतने सारे इंसानों से ये? बिकॉज आप में कोई गुण है इसलिए आपको मिला है। पर आपका लाइफ पार्टनर आपका पूजने के लिए नहीं आया है आपको, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ पार्टनरशिप करने आया है। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो, या डीप डिवाइन काउंटर पार्ट्स बनना चाहते हो, या आप डीप सोलमेट कनेक्शन चाहते हो, तो एक दूसरे से आप डीप लव का मतलब ही है कि एक दूसरे को डेप्थ में लेके जाने की कैपेसिटी आपको होनी चाहिए। और डेप्थ में आप तभी जा सकते हो जब दोनों वो सेम डेप्थ में जाना चाहते हैं। कोई कोई इमोशनल डेप्थ में जाना चाहते हैं, कोई कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ में जाना चाहते हैं, कोई कोई ऑल लेवल स्पिरिचुअल डेप्थ में जाना चाहते हैं, कोई कोई सेक्सुअल डेप्थ को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट देर आर, मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप में उसको सेक्शुअली बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था, और मेरा उल्टा था, मुझे पहले इमोशनली सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम। कि लड़के लोग इतने भ्रम में जी जी के ऐसे हो गया है कि उनको सिर्फ सेक्स चाहिए वुमेन के साथ, और कुछ नहीं चाहिए। यही टीनेज से वो लोग देखे जा रहे हैं, या आपके फैमिली में भी शायद यही सब ऑब्जर्व किया है कि क्या, आई डोंट नो। बट लड़के लोग वो, और या बहुत जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो लोग सेक्स के ही माया में फंसे हुए हैं, इसलिए ये ही कर्मा वो लोग अभी तक ठीक से निकाल नहीं पाए हैं।
तो जिन लड़कों का लाइफ लेसन है कि उनको सेक्स के कारमा से बाहर निकलना है, पहले सेक्सुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के वुमेन को दूसरे वेज में भी देखना है, वो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। पर अगर उन लोगों का ट्विन फ्लेम ऐसा कोई है जो उनको सेक्स के पहले दूसरी चीज़ें सिखाने के लिए आया है, वो उनके साथ सेक्सुअल माया में नहीं फंसेगा अगर वो पर्सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या उसको ज़्यादा इंसाइट्स हैं कि कैसे सेक्सुअल माया में नहीं फंसना। तो इसलिए आपको या तो एक कोई फॉल्स ट्विन मिल जाएगा, या तो कोई कार्मिक मिलेगा, या तो रियल ट्विन भी मिलेगा, जो लोग सब आपको ये वे में अवेकन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कोई पॉपुलर सा लड़का लड़की है, उसका काउंटर पार्ट इंसान जो उसको डेट करेगा या शादी करेगा, उसका काम होगा उसको निकालने को उसके बदगुणों, उसके माया से, क्योंकि स्वगुण और बदगुण दोनों के अंदर हैं। तो जब रिलेशनशिप में हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है और हम बहुत ज़्यादा कुछ अपने बारे के में माया या दूसरे के बारे में माया में फंसे हुए हैं, तब जाके हमारा ऐसा होता है कि वो इल्यूजन या वो मैग्नेटिज्म दूसरे पर्सन के तरफ हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, दोनों के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है तो लोग उसको अब्यूजिव रिलेशनशिप टर्म करके वो रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, डिवोर्स करना चाहते हैं, किसी से 1-2 साल डेट किए हैं तो ब्रेकअप कर देना चाहते हैं। पर उसमें क्या होता है, अगर किसी लड़के ने अगर कोई किसी से डेट किया है या मैरिज किया है बहुत सारे साल, और उसने सेक्सुअली वो लड़की से ऐसा कुछ लिया है जो वो लड़की कंफर्टेबल नहीं थी, बट बिकॉज वो प्यार करती थी, अनकंडीशनल लव करती थी, और या तो बहुत डीपली लव में थी या मैग्नेटाइज थी बहुत ज़्यादा उसके प्यार में, तो तब वो क्या होगा, वो लड़की कर तो देगी वो सब सेक्सुअल एक्ट्स, पर बाद में उसको रिसेंटमेंट आएगा, घृणा आएगी, क्योंकि अगर आपने गॉड अलाइंड वे में दूसरे इंसान के साथ प्यार नहीं किया है, बी इट द सेक्सुअल लव, बी इट द इमोशनल लव, अगर वो ना सही इंटेंट, सही क्लीन एनर्जी, सही डिवाइन वे से आपने नहीं किया है किसी इंसान के साथ, डजेंट मैटर वो आपने उनको क्या लेबल डाला है रिलेशनशिप में, वो आपका गर्लफ्रेंड स्पाउस था या आपकी ट्विन फ्लेम थी, कार्मिक थी, जो भी लेबल आपने डाला है डजेंट मैटर, बट आपने कैसे उसको फील कराया विद द सेक्सुअल एक्ट, कैसे उसको फील कराया विद नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर फिजिकल, इमोशनल और दूसरे नीड्स, वो डिटरमिन करता है आपने क्या कर्मा क्रिएट कर लिया अभी वुमेन के साथ। अब जो बहुत सारे लोगों को डेट कर रहा है उसने बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा कर दिया, बहुत सारे लोगों के दिल के साथ जो खेल रहा है उसने बहुत सारे लोगों के दिल के साथ कर्मा क्रिएट कर लिया, बहुत सारे लोगों के साथ अगर कोई लड़की है जो सुंदर बहुत है, वो ऐसे खेलती है कि दूसरों से पैसा ऐंठने के इसमें होती है, अगर वो वैसी लड़की है तो उसने उसका कर्मा क्रिएट कर लिया। बट ये सब क्या है, टॉक्सिक मैस्कुलिन, टॉक्सिक फेमिनिन ट्रेड्स हमारे अंदर, जिसके वजह से हम प्यार के, और वही टॉक्सिक मैस्कुलिन फेमिनिन वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं जो लोग कुछ अपने बारे में भ्रम में फंसे हुए हैं या अपने आप को बहुत पॉपुलर समझते हैं कुछ वे में या इम्पॉर्टेंट समझते हैं कुछ वे में, वो लोग वो भ्रम में फंस जाते हैं। पर अगर आपको सच में सही रिलेशनशिप चाहिए तो पहले अपने आप को सही देखना पड़ेगा और अपना फ्लॉज को भी समझना पड़ेगा, अपने गुणों को भी समझना पड़ेगा, और अपने फ्लॉज को समझते ये समझना पड़ेगा कौन सा इंसान मेरे ये फ्लॉज के साथ मेरे साथ जी सकता है। जैसे मेरा फ्लॉ है एंगर, मैं एंगर बिल्कुल मतलब बिना रोक टोक के एंगर दिखा सकती हूँ अगर मेरा इंसल्ट हो गया है किसी के साथ, किसी ने। और लड़के लोग इतने अनअवेयर हैं आजकल की सोसाइटी में, उनको पता नहीं है गुड टच बैड टच की। अगर गंदे सेक्सुअल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है सालों से, पॉर्न देख देख के या वुमेन को बुरी नज़र में देख देख के, एक सिंपल टच फॉर अ वुमेन जो हाइटेंड अवेयरनेस में है उसके लिए वो बुरा हो सकता है। क्योंकि मैंने एक न्यूज़ में सुना था एक चीज़ और वो मुझे बहुत रेजोनेट कर गया कि वो लड़की जब शादी में उनको वरमाला लड़का पहना रहा था, वरमाला पहनाते हुए उस लड़के ने उसको जब टच किया, ऐसे वे में टच किया कि उसको समझा कि ये लड़का मुझे रिस्पेक्ट से छुएगा ही नहीं,
तो उसने उस इंस्टेंट उसका अवेयरनेस राइट था करके, इवन दो अभी शादी के पीछे हम लोग कितने लाख्स एंड करोड़ खर्चा कर सकते हैं, कोई भी एवरेज इंडियन लाख तक खर्चा कर देता है शादी में। हाँ, और लड़कियां तो और ज़्यादा करती है क्योंकि उन लोग के पेरेंट्स दहेज, डाउरी, क्लोथ्स, कार्स बहुत कुछ में स्पेंड कर देते हैं। फिर भी वो लड़की ने ना कह दिया ये शादी को, एंड आई अपलॉडेड हर फॉर इट। क्योंकि वाई डिड आई अपलॉड हर, मुझे मेरे शादी के पहले ऐसे वार्निंग साइंस आए थे वो लड़के के टच से, बातों से, नज़रिए से, पर मैंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैं इतनी डिप्रेस थी, इतनी लोनली थी। मुझे लगा और 34 इयर्स की एज में मैंने उनसे मिली थी, मुझे लगा कि बहुत टाइम हो गया, मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए। और ऐसे एक्सटर्नली वो बहुत अच्छा लड़का था, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, पेरेंट्स का ख्याल रखना है, गुणी लड़का लग रहा है, तो एक्सटर्नली तो बहुत कुछ ठीक ठाक लग रहा था और पोलाइटली वो बात भी सब करता है। पर जो इंसान पोलाइटली सिर्फ बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपकी रिलेशनशिप में, जो इंसान अपने माँ बाप का ख्याल रखता है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी रिलेशनशिप में, कि जो आपको सेक्शुअली इमोशनली संभाल सकता है, संभाल के रख सकता है, आपको ट्रेजर करता है लाइक अ फ्लावर। अगर किसी लड़के को एक फ्लावर जैसा ब्यूटीफुल सेंट देने वाला, ब्यूटीफुल दिखने वाला, कलरफुल लड़की चाहिए उसके लाइफ में, अगर आपने फ्लावर को ठक करके ऐसे खींच लिया प्लांट से, वो जब द मोमेंट आपने उसको खींचा उसी में आपने टच ही गलत कर दिया, उसी वक्त वो फ्लावर स्पॉइल हो जाता है। अगर आपने जेंटली उसको खींचा प्लांट से तब वो स्पॉइल नहीं होता। तो जो एकदम पुल करता है रिलेशनशिप में बहुत ही बुरी तरह से, सेक्सुअली, इमोशनली, या इवन वुमेन जब शादी कर रही हैं, बिकॉज ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है ग्लोबली, जब आप शादी करते हो 90%, 95% ऑफ द वुमेन मैन के लिए अपने जॉब को छोड़ देंगी, या जॉब को पार्ट टाइम कर लेंगी, या जॉब ना छोड़े तो भी उसके साथ जहाँ जहाँ उसका जॉब उसको लेके जा रहा है वहाँ चली जाएगी। अगर इतना भी नहीं किया तो बस एक लड़के के लिए उसके शहर में चली जाएगी, राइट। पर आप जब शहर में चले गए, उसकी फैमिली के साथ रह रहे हो, या उसके जॉब के साथ साथ दूसरे शहर में जा रहे हो, आप कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करो। आपकी फ्रेंडशिप सर्कल चली गई, आपकी सोशल सर्कल चली गई, आपका पास्ट सोशल लाइफ पूरा चला गया, किसी वुमेन का पूरा इनकम चला गया, जो पहले उनका इनकम होता था, अगर अपने हस्बैंड की वजह से उन्होंने शहर छोड़ दिया, उनका इनकम पूरा चला गया उसकी वजह से, या वापस से। और ये सब जो, अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो आपको जॉब वापस से मिल के आपको सैलरी वापस से सेम रिकवरी करना डिफ़िकल्ट होता है अगर 1-2 साल का आपने गैप दे दिया। कोई वुमेन बच्चों के लिए 4-5 साल, 10 साल के लिए जॉब नहीं करती, उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अगर पति बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो कोई वुमेन, मैं जानती हूँ अपनी सोशल सर्कल में, मिडिल क्लास सोशल सर्कल ऑफ पढ़ी लिखी इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स को मैंने देखा है, जो लोग पति की वजह से पार्ट टाइम सिर्फ काम करती हैं, क्योंकि उनको पति तो 12-12 घंटे, 10-10 घंटे काम कर रहा है, पर ना ही वो फाइनेंशियली अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है, इवन दो वो कमाता बहुत है पर अपनी वाइफ को बहुत फाइनेंशियली कम सपोर्ट करता है। तो उनकी वाइफ को अगर अच्छा कमाने वाला पति भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पति बहुत कमाता है या कुछ नहीं कमाता, क्योंकि आजकल के पति और बेटे जो बने हैं लाइफ में बहुत कम है जो, अगर उनकी वाइफ कमा रही हैं उनको वो पैसे देते हैं, उनके लिए कुछ खरीदने का तक सोचते हैं। लड़कियां बहुत सोचती है, अगर लड़कियां खाना बनाने के लिए उनको शौकीन है तो वो अच्छा खाना खरीदने के लिए खुद ही चली जाएंगी अगर उनका हस्बैंड बिजी है, और खुद ही के पैसे से लेके आएंगी। अगर वो लड़की पार्ट टाइम भी काम कर रही है तो भी वो पार्ट टाइम के पैसे से लेके आ रही है चीज़ें। वो खुद कमा रही है शायद 20-30 हज़ार और उसका पति कमा रहा है लाखों में, पर वो लाखों वाला पति 10,000 तक का फैमिली के लिए कुछ प्रोविज़न नहीं लाएगा। कभी कभी ऐसे पति होते हैं, वो भूल चुके हैं कि उनको प्रोवाइडर बनना है अपनी पत्नियों के। तो ये इम्बैलेंस है सोसाइटी में। जो लोग अच्छा कमा सकते हैं वो लोग भी कुछ नहीं देते, वो लोग भी 10,000 नहीं देंगे, जो लोग नहीं कमाते वो लोग भी 10,000 नहीं देंगे। तो वुमेन को तो इसीलिए आजकल की वुमेन, सारी वुमेन हैं,
कुछ ना कुछ काम कर ही लेती है, मेड सर्वेंट से लेके टॉप क्लास वर्क कुछ भी उनको करना है वो कर लेती है, क्योंकि उनको थोड़ा पैसा तो चाहिए, क्योंकि उनका पति वो पैसा नहीं दे रहा। और जब किसी वुमेन का शादी हो गया है, ना ही उनके भाई माँ बाप उनको पैसा देते हैं। बहुत कम लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स हैं कि अच्छा मुझे मेरी बेटी को कुछ देना चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स सपोज रिटायर्ड हैं, एवरेज इनकम के पेरेंट्स थे, रिटायर्ड है, अगर बेटी की शादी हो गई, हाथ धुल गया, बस थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट के लिए शायद मम्मी अगर उनकी लाइफ में है तो उनकी माएँ कभी कभी इमोशनल सपोर्ट के लिए आएंगी। अगर माएँ इमोशनल ना हो तो कभी कभी चाइल्ड रेजिंग के सपोर्ट के लिए भी आएंगी। बट उनके फादर्स भी नहीं आते कभी ये सोच के कि मुझे मेरी बेटी का समझना है नीड्स। एज अ गिफ्ट आप दे सकते हो ना कुछ, आप पैसा ही दो या कुछ तो गुड थॉट्स दो उनकी तरफ, वो भी तक नहीं मिलता लड़कियों को उनके पेरेंट्स से इंडियन एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी, क्योंकि मैन अपने ही क्रैप में इतने बिजी हैं। कौन सा क्रैप, आप खुद सोचिए कौन सा क्रैप है मैन का। अगर फाइनेंशियल उनको लगता है कि मेरे पास फाइनेंशियल, बहुत मैन है ऑनलाइन बहुत कुछ लिखते हैं, हमें फैमिली का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये है वो है। पर अगर आपके पास सपोज आपके 2-3 सिबलिंग्स थे जिनकी आपकी शादी करानी है, ठीक है, और आपको वो सिबलिंग्स की शादी का स्ट्रेस था। आप बहुत कम लड़कियां हैं जो नहीं समझेगी कि आपको आपके सिबलिंग्स के लिए देखना है। या कोई लो इनकम का पर्सन था जिसको एवरेज इनकम मिला बहुत सालों से, और उसने फिर घर बना दिया, और उसको घर के पीछे, क्योंकि उसका ऑब्सेशन है कि मुझे घर बनाना है, अगर वो घर बनाने की ऑब्सेशन है क्योंकि उसने पॉवर्टी देखी है, उसने उसके मम्मी पापा को घर के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा है, बहुत छोटे छोटे जगहों में रहते हुए देखा है, उसने इमेजिन किया कि मुझे घर बनानी है। बनाइए घर के पीछे पैसा दीजिए, आपके पेरेंट्स के लिए घर बनानी है, आपके खुद के लिए घर बनाइए। बट जब आपने शादी कर ली, आपको ये समझना है, ये मैच्योरिटी लानी है कि योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके हस्बैंड आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स के ऊपर ही नहीं है। आपका अभी नया फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वाइफ भी है, और जो वाइफ अगर आपकी कमाती है आपके जैसे ही इक्वली या आपसे कम या आपसे ज़्यादा, जो भी है, जैसी भी आपको वाइफ मिली है, आपने उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी। अगर वो कमाने वाले वाइफ है तो आपको उसको डेफिनेटली इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और आपने वो दोनों नहीं लिया तो आप फेल्ड हो। 3 चीज़ लेनी चाहिए मिनिमम, ये 3 मेन चीज़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोई रिलेशनशिप को अच्छा करने की। टेकिंग देयर सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उनको सेक्सुअली बुरी तरह से आप टच ना करो, उनको सेक्सुअली डिसरिस्पेक्ट मत करो, इमोशनली डिसरिस्पेक्ट मत करो बाय ये नहीं समझ के कि वो लड़की ने अपना घर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दिया, कंट्री छोड़ दिया, कॉन्टिनेंट छोड़ दिया, किसी ने स्टेट छोड़ दिया, किसी ने सिटी छोड़ दी पूरा, और उसको कभी आप जाने नहीं, कितने लड़के हैं जाने नहीं देते अपनी वाइफ को अपने माँ बाप के पास। क्यों? क्योंकि अगर वो अब्यूजिव लड़के हैं तो और ज़्यादा जाने नहीं देंगे, या तभी जाने देंगे। ऐसे बहुत चालाक जो अब्यूजिव लड़के हैं वो लोग बहुत ऐसे दिखावे के लिए जाने देंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी क्रूअल्टीज़ हमारी सोसाइटी में सदियों से चली आ रही है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में आपके पास ये ऐसे वीडियो कॉल करके आपकी बेटियों के साथ अपडेट रहने का टाइम है। आपकी बेटियाँ और आप जो माता पिता बहुत रिटायर्ड हैं और बिजी हैं, हमारे बच्चे हमारे टाइम नहीं देते। आपके बच्चे आपको टाइम कैसे देंगे अगर आपने कभी उनको टाइम नहीं दिया जब आप उनको रेज़ कर रहे थे, या रेज़ करने के वक्त अगर आपने उनको टाइम दिया था और वो लोग इतने निठल्ले हैं कि उनको नहीं समझ में आता कि हमारे पेरेंट्स ने हमको रेज़ करने के वक्त कितना टाइम दिया है, वो लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं आपको। आप आपका वैल्यू दिखाइए, आप आपके चिल्ड्रन के साथ रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रख सकते हैं ना। आपको फ़ोन क्यों मिला है? जो लोग के बच्चे सीरियसली अगर दूसरे कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं, उनके बच्चों के पास उतना पैसा है, आप मांगिए कि मुझे एक फ़ोन दीजिए। मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? ठीक है, दूसरे कंट्री में तभी नहीं मांगना चाहिए कि जब वो इनिशियल 5 साल वहाँ गए हैं, तभी वो लोग सेटल होने में, अपने लाइफ को संभालने में बिजी होते हैं। बट 5-10 साल बाद आप मांग ही सकते हैं। अगर आपने इमीडिएटली जाते ही उनसे मांग लिया तो आप ग्रीडी पेरेंट है, आप गलत पेरेंट हैं। पर अगर आपने सही की है तो 10-20 साल बाद आप मांग सकते हैं एक फ़ोन की हम वीडियो कॉल कर सकें,
या एक लैपटॉप, या हेल्प मांग सकते कि टेक्नोलॉजिकली मुझे सिखा दो कैसे व्हाट्सएप करना है, फ़ोन कॉन्फ्रेंस करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, क्योंकि ये सब वो पेरेंट्स अभी रिटायर्ड है, टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ नहीं की है जब वो ग्रो हो रहे थे, तो उनको पता नहीं है ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है। और अगर आपके बच्चे सच में निठल्ले हैं, बिजी हैं, नहीं आपको दे रहे हैं टाइम, क्यों आप बच्चों के विकार और दुखी और प्यार के उस इल्यूजन में फंसे हुए हैं। आपके सोसाइटी में, अगर इंडिया में स्पेशली आप रह रहे हैं, आपके सोसाइटी में, आपके गांव में और 2-3 बच्चे होंगे जो लोग या तो ऑर्फन्स हैं, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, जिसके पेरेंट्स उनसे अच्छा नहीं बर्ताव करते, आप वो बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ उनको बोल सकते कि हमको सिखाइए ये कैसे करना है, राइट। आपके पास जो नीड आपको भगवान ने दी है वो नीड एक सोल नीड है मोस्ट ऑफ द टाइम। वेरी फ्यू नीड्स, जो सिन ऑफ द फ्लैश है, सेक्सुअल नीड जो होता है, जो गलत थॉट्स वाला नीड होता है, वो सिन होता है, वो सिन से आपको खुद को बाहर निकालना है। पर जो इमोशनल नीड्स होती हैं, जो लाइफ को अच्छा बनाने की, सुंदरता बनाए रखने वाली नीड होती है, वो सबकी इमोशनल एंड सोल नीड होती है। तो जो इमोशनल एंड सोल नीड आपको मिली है, वो इमोशनल और सोल नीड में मेरे को जो कुछ कुछ रिलीजन के टीचिंग्स अच्छे नहीं लगते, वो ये है कि वो लड़कियों के और इमोशनल इंसानों के इमोशनल नीड्स को इग्नोर करने की बात करते हैं, या वो ये बताते हैं कि आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहिए किसी से। और मैं ऐसे नहीं बोल रही कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रू है। आप अगर किसी चिल्ड्रन को बड़े किए हैं, वो खुद के चिल्ड्रन हो, अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, नेफ्यू नीज हो, उनकी पढ़ाई में आपने हेल्प की है, कुछ भी फाइनेंशियली हेल्प की है, इमोशनली हेल्प की है, जो भी है, आपने किसी बच्चे को बढ़ा कर दिया, फिर सच में वो ट्रू है कि आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये बच्चा मुझे वो देगा जो मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ। पर आपको लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन और अपने अंदर के अंतरात्मा के डिज़ायर्स और सोल नीड्स को नहीं दबाना है। आपको अगर नीड है कि मेरा बेटा मेरे से रोज़ बात करे, या मेरी बेटी मुझे रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस करे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे रोज़ दिखे वीडियो कॉल में, बताइए ये नीड आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन को, ताकि वो आपको कॉल कर सके। आप उनके अंदर वो रेज शायद नहीं हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग बिजी होते हैं लाइफ को सेटल करने में, लाइफ में अपना पैसा कमाने में, अपना घर बनाने में, अपने लव को पाने में, ये सब में लोग उसके भी माया में फंस जाते हैं। तो इसलिए जब वो लोग वो सबके माया या नीड्स में फंस गए हैं, तो तब उनको टाइम नहीं होता कभी कभी रिमेंबर करने का अपने अंकल, आंट, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, ये सबको। ठीक है, तो और ये मैंने किया है। जब मैं इनिशियल 5 इयर्स में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, तो तब मेरे पास टाइम नहीं था किसी को याद करके उनके साथ बिताने का टाइम। और जब मुझे बिताने का मगर टाइम आया, मैं साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार आ ही जाती थी इंडिया, उनसे मिलने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। पर वो लोग ने कभी वो रिवर्स वाला प्यार मुझे दिखाया ही नहीं कि उनको आए कि मेरे पास आके विजिट करें। तो इसका मुझे दुख है, विकार है, पर वो दुख भी ज़रूरी है ना। मुझे इमोशनल कनेक्शन चाहिए, मुझे इमोशनल कनेक्टिविटी वाले फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए। फैमिली नहीं है तो न्यू फैमिली चाहिए कि दैट आप खुद से बना सके। पर उसके लिए, इसीलिए मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती उस फैमिली के ऊपर जो फैमिली के पास मेरे पास वो सेम लेवल ऑफ डेप्थ और इमोशन देने का ये नहीं है, टाइम नहीं है, थॉट्स नहीं है, समझ नहीं है। तो वही है कि जब हम पेरेंट्स हों, लवर्स हों, ट्विन फ्लेम्स हों, कुछ भी एस्पेक्ट ऑफ लव को एक्सप्लोर कर रहे हो जिसमें हमको डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेशन, ये समझने का टाइम है कि उस इंसान से अगर आपने उनको मांग भी लिया, वो उसको आपको नहीं दे पा रहे, तो इट्स टाइम कि आप दूसरे इंसानों को ढूंढे जो वो आपका इमोशनल नीड फुलफिल कर सके। नॉट एज अ सेल्फिश वे, बट इन अ वे दैट आप अपने इमोशनल नीड को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपके बच्चों को आपके पास फ़ोन कॉल करने का टाइम नहीं है, वो आपके जीवन के ही बिजीनेस में बहुत फंस रहे हैं, वो बच्चे ऐसे भी होंगे, वो इतने बिजी हैं बच्चों को लेके, स्कूल को लेके। क्योंकि मैंने यूएस के लाइफ में, मैंने तो शादी नहीं की थी और बच्चे नहीं पैदा किए थे उस वक्त, पर
मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स की शादी, फैमिली की शादी, बच्चे थे, तो मुझे पता है कितना बिजी होता है यूएस का लाइफ। तो जब कोई बच्चा फॉरेन में जाके अपना लाइफ को कर रहा होता है एक्सपीरियंस, तब टाइम है पेरेंट्स का, अगर वो अपने बच्चों को सच में बहुत ट्रूली मिस कर रहे, ग्रैंड पेरेंट्स के बड़े होने का टाइम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ग्रैंड किड्स के, और एज ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग वो इमोशनल एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनका टाइम है वो किड्स और के पास जाके रहने का। और आप पूछिए, आपकी बेटी है तो भी आप पूछिए, क्योंकि ये पुराना पैराडाइम है कि बेटियों के घर में जाके आप नहीं रह सकते, बेटियों के साथ आप नहीं रह सकते, या कि बेटियों के मैरिजेस में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि अगर आएगा भी तो वो प्रॉब्लम भी वो बेटियों को रिजॉल्व करने का ये जनरेशन है। क्योंकि हमारा प्रीवियस जनरेशन 30-40 ईयर्स पहले वाला जनरेशन शायद अपने पेरेंट्स को अपने घर आके रहने नहीं दे पाता था, पर आपके जनरेशन की लड़कियों को ये अपने पतियों को समझाने का टाइम है। अगर आपका क्वालिटी रिलेशनशिप है या एवरेज क्वालिटी रिलेशनशिप है, उसको अच्छा क्वालिटी रिलेशनशिप ये है एक माध्यम बनाने का। सिर्फ गुड क्वालिटी रिलेशनशिप सिर्फ दोनों के बीच के इमोशनल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना सिर्फ नहीं है, बहुत कुछ है। सोशल नीड्स को भी फुलफिल करना है। रिस्पेक्ट, जो अगर आपकी लड़की अगर आपके ससुराल में जाके रहती है सालों तक, रिटायरमेंट के बाद, हस्बैंड के रिटायरमेंट के बाद भी कोई कोई हस्बैंड्स होते हैं जो अपने ससुराल में अपनी पत्नियों को लेके चले जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट। अगर सारी ज़िंदगी नहीं भी रहे पेरेंट्स के साथ, रिटायरमेंट के बाद रहते हैं वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ। पर ड्यूरिंग दैट मीन टाइम आप आपके इन लॉज को ये कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। आपकी वाइफ, ये लड़कों को सीखने का टाइम है कि इफ़ आपका मैरिज सच में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ आके रह सकते हैं या आप आपके पेरेंट्स के साथ जाके रह रहे हैं, सेम वे लड़कियों के पेरेंट्स को भी आपको इनवाइट करना है आपके लाइफ में। लड़कियों के पेरेंट्स को भी आपको संभालना है उनके रिटायरमेंट एज में। और जिन जिन फैमिलीज़ में सिर्फ लड़कियां हैं, और कुछ कुछ लड़के हैं, मैं जो अच्छे लड़के हैं उन्होंने ये सीखा है, मैंने कुछ हैंडफुल ऑफ लड़कों को देखा है जिन्होंने सीखा है कि अपने स्पाउसेस के माता पिता को भी अच्छे से सम्मान से रखते हैं। पर कुछ कुछ हैं जो स्पाउसेस के सिबलिंग्स को फिर सम्मान में नहीं रखते, ऐसा भी है, क्योंकि उनको फिर लगता है, क्योंकि आपने शेयर करना नहीं सीखा आपकी लव को। एंड अगर मैन का लव है टू बी द फाइनेंशियल प्रोवाइडर, तो आपको फाइनेंशियली उसको शेयर करना है ना, आपके फैमिली के साथ, आपकी वाइफ के भी फैमिली के साथ। क्योंकि अगर आप लाखों कमा रहे हैं, वो लाखों में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना भी लाख आप कमा रहे हो, उसमें से अगर आपकी वाइफ ने, अगर आप 10 लाख कमा रहे हो, उसमें से उसने 1 लाख दे दिया आपके अपने रिलेटिव्स को, जमा के आपके पैसे को, तो क्या देने में क्या है। और अगर आप सिर्फ 1 लाख कमाते हो, उसमें से उसने 1000 अगर दे दिया आपके अपने नेफ्यूज़, नीसेस या किसी को, तो क्या है, देना चाहिए ना, क्योंकि फैमिली ही तो है वो। पर बहुत लड़के हैं, लड़कियों की फैमिली को अपना फैमिली बनाने का अभी तक सोचे नहीं हैं। जो उनको सोचने का टाइम है, एसेंशन ये है, एसेंशन सिर्फ ये नहीं कि हम कितना जॉयफुल लाइफ जिएंगे, हैप्पी लाइफ जिएंगे, इट इज़ द एंड गोल। पर वो जॉय और हैप्पीनेस तब आएगी ना जब आपने जो भी कमाया है वर्ल्ड में, अगर गुण कमाए हैं, अगर टैलेंट कमाया है, अगर पैसा कमाया है, वो आप स्प्रेड करो इजीली, दूसरों को दो, सिर्फ अपने अंदर नहीं समा के रखो। अगर कोई हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के पास गुण है स्टिचिंग करने का, हाउसवाइफ के पास गुण है कुछ फैशनेबल करने का, घर डेकोर करने का, इसलिए वाई डू यू थिंक कोई कोई हाउसवाइफ जो लोग ये सब जर्नी से जा चुकी है, वो लोग वायरल वीडियोस बनाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके साथ भी यही एक्सपीरियंस हुआ है कि वो दुखी थी, दूसरे शहर में चली गई शादी की वजह से, उनको कोई फ्रेंडशिप सर्कल नहीं है, सोशल सर्कल नहीं है, उनके पास गुण बहुत है पर कोई है नहीं उसको शेयर करने का, तो तब वो वीडियोस बनाने लग जाते हैं ताकि जो आसपास के इंसानों में उनको नहीं मिल रहा है, इंटरनेशनली कोई फ्रेंड्स में मिल जाए, नेशनली कोई फ्रेंड्स में मिल जाए। और अगर वो सच में बहुत सुपर टैलेंटेड है तो भगवान भी उनका वो पथ खोल देता है कि ताकि उनका वो टैलेंट कोई और समझ सके जिसके लिए वैल्यू है वो टैलेंट का, है ना। तो और ये वो
वीडियो जो बना रही हैं बहुत, अगर आपने इसलिए बनाया कि मुझे वायरल होना है तो वो वायरल नहीं होगा। पर आपने सही इंटेंट से बनाया कि किसी को कुछ सिखाने के लिए बनाया, अपने दुख को प्रकाश करने के लिए बनाया, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से दूसरे लोग सीखे इसलिए बनाया, कोई भी कारण से अगर किसी ने बनाया है जिसका इमोशनल और सोल पर्पस कारण अच्छा है, तब जाके वो वायरल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देर आर सेक्शुअल वीडियोज़ भी कितना जो वायरल हो जाता है, बट वो तो डार्कर साइड ऑफ लाइफ है। आपको डार्कर साइड ऑफ लाइफ में एग्जिस्ट करना है, सेक्शुअल वीडियोस देख के, गंदी चीज़ें सीख के फिर अपने लाइफ में वो सब गंदे एनर्जी को ला के अपना लाइफ रूइन करना है, कि आपको अच्छी चीज़ें सीखनी है, अच्छे लोगों से सीखनी है, जो लोग हमें सिखा सकते हैं अच्छी चीज़ें उनसे सीखनी है ना। और अगर कोई लड़की ने वीडियो बनाया फैमिली लाइफ के बारे में या लव के बारे में, क्या वो लड़कियों को सिखाने के लिए वीडियो बना रही है कि कभी कभी लड़कों के लिए भी बना रही हैं, है ना। तो ये सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। अगर हम हमारे दिमाग में एक गलत विकार ले लेंगे तो हम जज करेंगे कि ये ऐसे सब कॉमन चीज़ों के बारे में क्यों वीडियो बना रही है। पर अगर किसी ने मेरे वीडियोस का जज ये कर दिया कि मैंने कॉमन चीज़ के बारे में वीडियो बनाई, बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्फन्स हैं, जिनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, जिनके पेरेंट्स खुद बहुत पीड़ा में है, इसलिए उनके पास ना सोचने माइंड ब्लॉक हो जाता है जब आप बहुत डिप्रेशन में होते हो। तो कॉमन चीज़ें भी आप करने के उपाय नहीं ढूंढ पाते। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि अगर किसी इंसान को ये बहुत कॉमन लगता है, ये तो मैं करता हूँ हमारे लाइफ में, या ये तो मैं करती हूँ लगता है, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। इनफैक्ट आपके लिए ये वीडियो, आप कमेंट में लिखिए कि आप क्या करते हैं जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, जो शायद मुझे ना पता हो, वो लिखिए फिर, ताकि मैं जान सकूं कि और क्या कर सकते हैं। मैं तो अभी तक उतना बता रही हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों के दिलों में और लोगों के लाइफ में, जिसमें उनको पीड़ा होती है ओल्ड एज में आके कि बच्चे हमको ठीक से देख नहीं रहे हैं, बच्चे हमारा फाइनेंशियल नीड्स नहीं समझ रहे, बच्चे हमारा हेल्थ नीड्स नहीं समझ रहे। एंड एक्चुअली ओल्ड एज में इट्स हेल्थ नीड्स, मिडिल एज में इट्स स्पाउस हमारा फाइनेंशियल नीड नहीं समझ रहा होता है, इमोशनल नीड नहीं समझ रहा होता है। शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लव को और शेयर करना अपने हर चीज़ को। लव इज़ नॉट शेयरिंग जस्ट मटेरियली, बहुत कुछ चीज़ें शेयर करना सीखना चाहिए आपको। और आपने आपके पेरेंट्स से नहीं सीखा, आपको आपकी पत्नी से सीखना है। फिर इसीलिए पत्नी आई है, इसलिए गर्लफ्रेंड आया है आपको सिखाने के लिए। और जो आपको आपके लैंग्वेज में सिखा सकती है वो बेस्ट क्वालिटी रिलेशनशिप होगा। पर अगर किसी ने आपको ऐसे लैंग्वेज में सिखा दिया जो लैंग्वेज आपको अच्छा नहीं लगता, बदतमीजी लगती है, अगर आप थोड़ा सा काम करके रिफ्लेक्ट करेंगे उसको भी, तो उस इंसान से भी, अगर वो आपका पास्ट एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने कुछ आपको कहा था, 10 साल बाद ही शायद आपको खटक जाए या समझ आए। ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने अगर कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कहा था जो आपको 10 साल पहले नहीं समझा जब आप डेट कर रहे थे, पर अगर अभी आपको समझ जाए तो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप या करंट रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, है ना। तो और ठीक तभी हो सकता है जब हम अपने बारे में इल्यूजन में न रहे, दूसरों के बारे में इल्यूजन में न रहे, और एक्सपेक्टेशन अगर हमने रखा है, ये समझे कि कौन सा एक्सपेक्टेशन वैलिड, इमोशनल, गॉड अलाइंड एक्सपेक्टेशन है दूसरे इंसान के साथ। कौन सी चीज़ें अगर वो गॉड अलाइंड है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके चिल्ड्रन के साथ, स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो मिलेगा, कोई अलग इंसानों के ग्रुप के साथ भी आपको वो एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेशन बुरा नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन को अगर आपने ऐसे सोर्स से ढूंढा जो आपको वो नहीं मीट कर सकता, उससे हमको पीड़ा आती है। तो जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पहले इमोशनली कनेक्ट हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, जिससे भी मैंने पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप वाला एक्सपेक्टेशन रखा है, और वो वैलिड एक्सपेक्टेशन है मेरे पास। अगर क्यों वैलिड एक्सपेक्टेशन है मेरे नीड्स, जैसे मेरे लिए पहले सेक्स के पीछे पड़ने के बजाय अगर वो इंसान पहले इमोशनली डीपली मेरे से कनेक्ट हो, फिर जाके, क्योंकि एक टर्म है डेमीसेक्सुअल, मैं डेमीसेक्सुअल हूँ, तो अगर कोई मुझे इमोशनली खींचेगा नहीं और इमोशनली संभाल के नहीं रखेगा, मैं उसके साथ सेक्सुअली नहीं स्टर अप हो सकती, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है।
तो अगर वो ही इमोशनल नीड ही फर्स्ट नहीं मीट हुआ तो मैं सेक्सुअल नहीं हो सकती। और इमोशनल नीड शायद मीट कर रहा है, ऐसा एक इंसान मुझे मिला था, पर उसकी इमोशनल नीड्स को मैं नहीं फिल कर रही थी। और मुझे बैलेंस चाहिए रिलेशनशिप में, तो दोनों एक दूसरे के, मैं उसकी इमोशनल नीड्स को फिल नहीं कर पा रही, मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि, और हमारा सेक्सुअल अट्रैक्शन थोड़ा कम था, तो देन ऑल्सो इट इज़ रॉन्ग। वो रिलेशनशिप भी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता, क्योंकि करेक्ट रिलेशनशिप, बैलेंस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे के इमोशनल नीड्स, सेक्सुअल नीड्स और लाइफ पार्टनरशिप नीड्स को अच्छे से मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, फिर ही वो करेक्ट पार्टनरशिप है। इतने सारे लेवल में उसको जुड़ना है। पर अगर हमने सिर्फ सेक्स में जोड़ा है तो वो अच्छा रिलेशनशिप कैसे रहेगा? लॉन्ग टर्म वो अच्छा रिलेशनशिप रहेगा ही नहीं। अगर वो सिर्फ इमोशंस से जुड़ा हुआ है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, या लाइफ पाथ ही हमारा कॉमन नहीं है, तो भी वो रिलेशनशिप टूट जाएगा कुछ दिनों में, है ना। और अगर ये दोनों था थोड़ा सा, बट थॉट्स में सिमिलैरिटी नहीं है, लाइफ पाथ डायरेक्शन में सिमिलैरिटी नहीं है, पर्पसेस में सिमिलैरिटी नहीं है, अगेन टूट जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन सोर्स ऑफ पीड़ा नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन अगर हमने गलत इंसान से रख दिया, या उस इंसान से रखा जो उस वक्त हमको वो मीट नहीं कर सकता और हम उसके नीड्स को मीट नहीं कर सकते, तो या तो एक पर्सन या दोनों पर्सन इतने पीड़ा में होंगे कि भगवान को भी यूजुअली मॉडर्न लाइफ में नहीं चाहिए कि बैड रिलेशनशिप्स कंटिन्यू हो। इसलिए भी मॉडर्न लाइफ में डिवोर्सेस ज़्यादा होती है, इसलिए भी मॉडर्न लाइफ में लोग एक दो लोगों को डेट करने के बाद या तभी डीपली अपने आप को समझ के अच्छा रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपके इतने सारे चीज़ों में भी जॉइंट है कोई आपसे, फिर भी तब क्या आएगा, आप इंटरनली अगर एक दूसरे से जॉइंट हो गए अच्छे से, तब एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा, फैमिली रिलेटेड, सोशल लाइफ रिलेटेड, सोशल सर्कल रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड, क्योंकि ये है आपका एसेंशन। हर इंसान का एसेंशन अलग लेवल का है। जिसका ज़ीरो प्यार था, कम प्यार था, कॉन्फ्लिक्ट वाला प्यार था, हार्ट ब्रेक वाला प्यार था, इल्यूजन मोह माया वाला प्यार था, उसको पहले ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है। जो ये सब चीज़ों से बाहर निकल चुका है, अच्छा रिलेशनशिप भी चल रहा है उसका 10-20 सालों से, फिर आगे का सोचना है फिर, है ना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहा हो इस वीडियो में, बताना मुझे और पोस्ट करना कमेंट्स में। थैंक यू, बाय।